नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। खुसूसी तैयारा उम्मीद पाकिस्तान इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब परवाज कर गया। कायद नून लीग की इस्लामाबाद एयरपोर्ट के डिप्लोमेटिक काउंटर पर इमिग्रेशन। एयरपोर्ट पर कानूनी टीम से मुशावरत। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से सीधे मीनार पाकिस्तान जाएंगे। 2 खुसूसी तैयारे लाहौर पर गुलपाशी करेंगे। 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। उम्मीद है हम अब भी मुल्क के हालात ठीक कर सकते हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। आज सुरखरू होकर वतन वापस जा रहा हूं। दुख होता है, मुल्क आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। अपने पांव पर हमने ही खड़ा होना है, किसी ने खड़ा नहीं करना। नवाज शरीफ का अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। अपीलें बहाल करने के लिए दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। लीगल टीम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दरख्वास्तों पर दस्तखत करा लिए। दरख्वास्तें आज या पीर को अदालत आलिया में दायर होंगी। लाहौर में नून लीग के पावर शो की तैयारी मुकम्मल। ग्रेटर इकबाल पार्क में 40 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। बुलेट प्रूफ कैबिन की नस्ब। शहर में पार्टी परचमों की बहार। बड़ी तादाद में कारकुनों की आमद। मुल्क भर से काफिले पहुंच गए। ढोल की थाप पर भंगड़े और तकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। नवाज शरीफ जी आया नू। शहबाज शरीफ का बड़े भाई की वतन वापसी पर ट्वीट के जरिए खैर मकदम। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, मेरी जिंदगी का आज सबसे बड़ा दिन है। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। आज मुल्क में तरक्की और खुशहाली का दिन है। पाकिस्तान नई तारीख लिखने जा रहा है। झूठ बोलने वालों को मशवरा है कि आज आराम करें। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ उम्मीद की किरण है। लोगों को उम्मीद है नवाज शरीफ मसाइल का हल निकालेंगे। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली वहशियाना बमबारी के 15 रोज। गजा पर रात भर हमले। मजीद 46 अफराद शहीद। शहादतों की तादाद 4300 से बढ़ गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा में 1500 से जायद बच्चे शामिल। 13,000 से जायद जख्मी। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 2 मुलाजमीन हलाक। तादाद 16 हो गई। फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान से भरे 20 ट्रक रफा बॉर्डर से गजा में दाखिल। इसराइली हुकाम ने ट्रक दाखिल होते ही रफा क्रॉसिंग दोबारा बंद कर दी। सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिले के लिए सरहद के करीब मौजूद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, मुश्किल वक्त में इमदादी ट्रक गजा वालों के लिए लाइफ लाइन है। इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों अफराद की कैपिटल हिल के सामने नमाज जुमा की अदायगी। यूनान में इसराइली सिफारत खाने की जानिब मार्च। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। फोर्सेस का लाठीचार्ज और शेलिंग। ऑस्ट्रेलिया में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मशरिक़ वुस्ता और मगरबी ममालिक में भी मुजाहरे और रैलियां। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत परेड का मुआयना। कैडेट्स में अवार्ड तकसीम किए। ISPR के मुताबिक श्रीलंकन आर्मी चीफ परेड में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हुए। पास आउट होने वालों में इराक, मालदीव, नेपाल, फलस्तीन, कतर, यमन के कैडेट्स शामिल हैं। ICC वर्ल्ड कप के 19वें मैच में नीदरलैंड्स के 263 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। मुंबई के वैनखेड़े स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड आमने सामने। ओपनर डीकॉक के जल्द आउट होने के बाद प्रोटियस का पुरएतमाद अंदाज। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बेहिसी के सामने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बेबस। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के वीज़ों के मामले पर हाथ खड़े कर दिए। PCB पर वाज़ेह कर दिया, वीज़ों का फैसला भारतीय हुकूमत को करना है। मामले के हल की कोशिश कर रहे हैं। बहरे अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन समंदरी तूफान में तब्दील। तूफान तेज कराची के जनूब मगरब में 1850 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। आइंदा 24 घंटों में मजीद ताकतवर समंदरी तूफान में तब्दील होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख ओमान और यमन की जानिब है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को ताहाल कोई खतरा नहीं। गुलकार आतिफ असलम अहले फ़लस्तीन की मदद में पेश। मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए 1.5 करोड़ रुपए अतिया करके मदाहों के दिल जीत लिए। फलाही इदारे ने गुलकार की जानिब से रकम मिलने की तस्दीक कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती कैसे हुई? हॉलीवुड सीरीज क्रिमिनल कोड का ट्रेलर जारी। एक्शन से भरपूर सीरीज 14 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।